हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं माँ कालरात्रि माता की संपूर्ण कथा। तो भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे भयावह और शक्तिशाली रूप है, जो अंधकार और बुराइयों का नाश करती हैं। उनकी पूजा करने से भय और संकट दूर होते हैं। माँ अपने 3 नेत्रों के साथ अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। माँ कालरात्रि ने अपने बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग धारण किया हुआ है। देवी काली का स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन वे हमेशा अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें शुभ करी और नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग, लाल वस्त्र और रात रानी के पुष्प और दीपों से की गई पूजा अत्यंत प्रिय है। माँ की पूजा करने से ब्रह्मांड की सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और असुरी शक्तियाँ भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसके अलावा दानव, राक्षस, भूत उनके नाम से ही भगाए जाते हैं। महाकाल रात्रि ग्रह बाधाओं, अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय को दूर करती हैं। माँ की कृपा से भक्त हर प्रकार के भय और संकट से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कालरात्रि का जन्म तब हुआ था जब दानवों का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। शुभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों से देवताओं को परेशान कर रखा था। इस संकट से अस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनकी सहायता की गुहार लगाई। भगवान शिव ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने समीप बैठी देवी पार्वती से राक्षसों के वध का अनुरोध किया। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आज्ञा ली और दैत्यों का संहार करने के लिए अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा का तेजस्वी अवतार लिया। यह रूप अत्यंत मनोहर और शक्तिशाली था। देवी को देखकर सभी दानव अचंभित रह गए, लेकिन वे हार मानने वालों नहीं थे। फिर एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने पहले शुभ और निशुंभ का वध किया। इसके बाद सबसे शक्तिशाली दानव और रक्त बीच से युद्ध आरंभ हुआ। यह दानव ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त कर चुका था। वरदान के अनुसार जब भी उसके शरीर से रक्त की कोई भी बूंद धरती पर गिरती तो वहाँ एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। रानी कि यानी कि जितना अधिक उसे मारा जाता उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाते। इस प्रकार उसकी सेना भी असंख्य थी। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसकी सारी सख्त रक्त बूंदों से धरती पर अनगिनत रक्त बीज पैदा हो गए। यह देखकर देवी चिंतित हुई। तभी उन्होंने अपने भीतर की प्रचंड शक्ति को जागृत किया और उनके दिव्य शरीर से एक अग्नि स्वरूप भयंकर और रौद्र रूप प्रकट हुआ। और जो रूप प्रकट हुआ वह था माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि ने युद्ध में प्रवेश करते ही अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया और जैसे ही उन्होंने रक्तबीज को घायल किया, उसके शरीर से रक्त माँ कालरात्रि ने वह सारा रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में पान कर लिया, जिससे कोई नया रक्तबीज उत्पन्न न हो। इस प्रकार उन्होंने आखिरकार रक्तबीज का वध करके पूरे ब्रह्मांड को उस राक्षसी शक्ति से मुक्त कर दिया। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कालरात्रि मैया की जय। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं माँ कात्यायनी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ देवी हम सब उतारे तेरी आरती। तेरी भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, माँ पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो देवी हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता ना, माता सुने को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो देवी हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली,
लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ देवी हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ देवी हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो माँ कात्यायनी देवी की जय, माँ दुर्गा मैया की जय, हर हर महादेव की जय।